जय 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 राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आप सभी प्रेमी भक्तों को हमारी तरफ से जय श्री राधे। भक्तों, आज हम एक नए कथा प्रसंग के साथ हाजिर हुए हैं। घटना वृंदावन धाम की है। घटना के सत्य होने में संदेह नहीं है। बुढ़िया मैया को प्रसाद पहुंचाने वाला बालक वह कौन था, ये तो भगवान ही जाने, परंतु घटना बड़ी ही सुंदर और मधुर है। तो चलिए शुरू करते हैं। वृंदावन धाम भगवान श्री कृष्ण की नित्य लीला स्थली है। यहाँ अप्रकट रूप से तो उनकी लीलाएं नित्य ही हुआ करती हैं, आज भी हो रही हैं। उनमें प्रवेश अधिकार तो कहीं किन्हीं बिरले कृपा प्राप्त भक्त का है, किंतु जीवों को माया मुग्ध जीवों को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए वे दया मय नंद नंदन कभी कभी अपना किसी लीला का ऐसे रूप से प्रकाश करते हैं कि उनकी ओर आने वाले साधकों भावुक भक्तों के हृदय में एक नवीन उत्साह जाग उठता है और वे धूने बेग से उनके पद्मों की ओर लपक जाते हैं। चैत्र शुक्ल एकादशी को वृंदावन धाम में सभी मंदिरों में बड़ा उत्सव मनाया जाता है। कुछ वर्ष पहले की ही बात है। श्री बांके बिहारी जी का फूल डोल सजाया जा रहा था। आज श्री बांके बिहारी जी के मंदिर के अंतेपुर से निकलकर जगमोहन में आ विराजते हैं। बड़ी सुंदर झांकी थी। दर्शनार्थियों की बेशुमार भीड़ थी। रोज की अपेक्षा आज कुछ देर से दर्शन के पट खुले थे और शयन का समय विलंब का रखा गया था। रात्रि के 9 बजे थे। एक वृद्ध माता दर्शन कर रही थी और धीरे धीरे कोई पद गाती जा रही थी। इतने में ही किसी ने माता से कहा, अरे मैया, तेरी गैया छूट गई, जाए बाको बांधी दे, नातर काऊ को मारेगी। माता को अब गाय की चिंता हो गई। वह बिहारी जी से क्षमा प्रार्थना कर घर आई और उसने अपनी गाय की देखभाल की। कुछ समय बाद वह दर्शन करने चली गई। जब लौट कर आई तब ठीक 12 बजे थे। माता ने जाने क्यों 3 दिन से कुछ नहीं खाया था। दिन के 3 बजे जब बंशी बट गई थी तभी थोड़े से चावल अंगीठी पर रख गई थी कि आने तक तैयार हो रहेंगे, आज इन्हीं को खाकर रह जाएगी। उसे ध्यान नहीं था कि आज तो एकादशी है। लौटते समय एकाएक उसे ध्यान आया कि आज तो एकादशी है। उसने सोचा, लो, मैंने आज चावल खाया होता तो व्रत भंग हो जाता। चलो कोई बात नहीं, गाय को खिला दूंगी। घर आकर उसने वे सभी चावल गाय को खिला दिए और आज भी भूखी रह गई। रात्रि को बिहारी जी की शयन आरती के बाद जब वह घर लौटकर आई तब उसने साथ उसके पास एक पड़ोस की और भी 2-4 माताएं बहनें थी। सब आकर स्वाभाविक ही माता के आंगन में खड़ी हो गई और कुछ बातें करने लगी। उनके पीछे एक ही बालक, जो बड़ा सुकुमार, कोई 10 वर्ष का अवस्था का होगा, आया। उसके शरीर पर सुंदर पीताम्बर था। एक ही धोती को आधी पहने हुए आधी को गले में लपेटे था। पैरों में कड़ुलों के सिवा और कोई आभूषण न था। रंग सुंदर सांवला और घुंघराली अलकावली मुख के चारों ओर छिटक रही थी। उसके हाथ में एक बड़ा सा कुल्हड़ था जिसमें लगभग 1.25 सेर मिठाई थी और कुछ फल थे। बालक ने आते ही कहा, अरे मैया, तू याकू खाए ले, तो को भूख लगी होएगी। बिहारी जी ने तो को प्रसाद भेजियो है। बालक की तोतली और मधुर वाणी सुनते ही माता का मन प्रसन्न हो गया और उसने पूछा, लाला, तू कौन को छोरा है, का नथी को है? बालक ने कहा, ना, मैं तब बताऊंगा जब तू या को खाए लेगी। माता ने कहा, अरे लाला, देख तो सही, तेरे हाथ गैया की सानीसों बिगड़ रहे हैं। तू या को भीतर घर धर आवे, मैं हाथ धोकर माला फेर लूंगी, तब खा लूंगी। बालक ने कहा, ना मैया, माला पीछे की जो, पहले याकू खाए ले। माता ने फिर पूछा, लाला, तू बतावे क्यों ना है, तू कौन को है? तब भी बालक चुप ही रहा। माता ने उसे फिर संकेत किया। तब वह मिठाई का कुल्हड़ भीतर एक ताक में रख आया। चलते चलते फिर कह गया, देख मैया, वाकू खाए लीजो। माता ने सोचा, मेरे बेटे ने कहा था माँ नथी का एक लड़का है, यदि वह किसी दिन हमारे यहाँ आवे तो उसे खाली हाथ मत लौटा देना, क्योंकि उसके हाथ में 1-2 रुपया रख देना। माता को अपने लड़के की कही बात याद आ गई और घर से शीघ्र 2 रुपये निकालकर बालक को
पुकारती हुई उसके पीछे चली। अरे लाला सुन तो सही, तू कौन को छोरा है, नेक बतावे क्यों ना। बालक रुका नहीं, उसने चलते चलते कहा, तू नथी सो पूछ लीजो, वो मोकू अच्छी तरह जाने है। बालक दान गली में जाते हुए थोड़ी देर दिखाई दिया, फिर पता नहीं वो कहाँ चला गया। माता लौट आई। उसने सोचा कोई बात नहीं, नत्थी सुबह आवेगा ही, उससे पूछ लेंगे और तभी ये रुपए भिजवा देंगे। सुबह नत्थी आया। माता ने कहा, तेरो लाला बड़ी रात को बिहारी जी को प्रसाद लेके आयो, तैने भेजो हो का। नत्थी ने भेजा हो तब ना, उसने साफ नहीं कर दी। तब माता को आश्चर्य हुआ, वह बालक किसका था। इसका पता लगाने में शहर निकली। जहां जहां उसका परिचय था और उस अवस्था के बालक थे, उसने सब जगह पूछा पर कहीं पता ना चला। सब ने यही कहा, अरे बावरी, आधी रात को तेरी दान गली में कौन बालक अपना भेजेगा। तू अब नहीं समझ पाएगी कि वह कौन था। बात धीरे धीरे सब और फैल गई। जो पड़ोसिनें माता के साथ आई थी, उन्होंने कहा कि हमने बालक की मीठी तोतली बोली तो अवश्य सुनी, पर उसे देखा नहीं कैसा था। यद्यपि हम सभी यहाँ उपस्थित थी। बालक के दिए हुए प्रसाद में से फल तो माता ने रात्रि को ही खा लिए थे, मिठाई रखी थी उसे तो लोगों ने ही लिया, पर वह मिट्टी का कुल्हड़ भी न बचा। भावुक भक्तों ने उसके टुकड़े टुकड़े करके खा लिए। जो लोग दर्शन करने जाते हैं उनसे भी माता बताते बताते विहल हो जाती है। माता के भजन, सरलता और भगवत प्रेम को देखकर ये बात कोई आश्चर्य की नहीं जान पड़ती। तो भक्तों, आज के लिए इतना ही। कल पुनः एक नई कथा के साथ भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री राधे।